आने वाले इलेक्शन में आपका जो मुकाबला है किसके साथ होगा? आपको लगता है कि इस सियासत से लोग तंग आ गए हैं? पहले तो मियाँ साहब का बयानिया था कि वोट को इज्जत दो, अब भी वही बयानिया चलेगा? या जो सर्वे की नज़र से अगर हम देखें तो हम डेली किसी न किसी हल्के में जाकर सर्वे करते हैं तो अक्सरियत जो है वो पीटीआई की नज़र आ रही है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चौधरी जाफ़र के जो कुछ काम हमारे इलाके में नज़र नहीं आए इतने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सलमान अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान पब्लिक टीवी। नाजरीन, मैं इस वक्त PP 34 में मौजूद हूँ और मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया के सदर मौजूद हैं। तो आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मियाँ साहब का बयानिया था कि वोट को इज्जत दो, अब भी वही बयानिया चलेगा? या देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो उनका ये था कि जो हमारे इदारे हैं वो अपनी डोमेन में रहें, तो उनका ये नहीं इख्तलाफ था कि मेरी मदद करें, उनका था कि जो इदारे जो है वो अपनी डोमेन में रहें। तो मियां नवाज शरीफ साहब का मैं समझता हूँ बयानिया जीता है। आज इदारे जो हमारे कह रहे हैं कि हम लोग सियासत में मुलव्वस नहीं होंगे, तो मैं समझता हूँ ये मियां नवाज शरीफ की जीत है। और मियां नवाज शरीफ का बयानिया जो अल्हम्दुलिल्लाह वो डोमिनेट कर रहा है अवाम में, उसको पजीराई मिल रही है। और इंशाल्लाह जो इलेक्शन है उसमें मियां नवाज शरीफ के बयानी को इंशाल्लाह पजीराई मिलेगी। जो सर्वे की नज़र से अगर हम देखें तो हम डेली किसी न किसी हल्के में जाकर सर्वे करते हैं तो अक्सरियत जो है वो पीटीआई की नज़र आ रही है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो सर्वे होते हैं ये मतलब हर जमात के जो है ना वो आपको लोग मिलेंगे। ये नहीं मैं कह सकता कि पीटीआई ख़त्म हो गई है। अगर आप कराची में जाएँ ना तो जो अल्ताफ़ हुसैन है उसकी एक भी सीट नहीं है, लेकिन फॉलोवर उसके मौजूद है। जी जी। पीटीआई के वोटर मौजूद है, लेकिन उसमें यह है कि जब कैंडिडेट नहीं होगा तो वोटर जाहिर है वोटर फिर मायूस हो जाएगा ना। तो जितनी देर तक कैंडिडेट बाहर नहीं निकलेंगे वो अपने अवाम के पास नहीं जाएंगे, वोटर को वो जो है वो मोबिलाइज़ नहीं करेंगे, तो वो कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर आप देखें हमारे जो मियां तारक महमूद साहब सूबाई के हैं और जाफ़र इकबाल साहब कौमी असम्बली के हैं ना, तो वो अवाम में मौजूद हैं, वो अपने वोटर को मोबिलाइज़ कर रहे हैं। जो भी पार्टी अपने वोटर को मोबिलाइज़ करेगी इलेक्शन वाले दिन में वो निकालेगी तो वो कामयाबी हासिल। चौधरी जाफ़र के जो कुछ काम हमारे इलाके में नज़र नहीं आए इतने। चौधरी जाफ़र इकबाल साहब जब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं तो उस वक्त मुल्क में जो है वो नेशनल सतह पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस थे। उसमें आप देखें कि दहशतगर्दी के मामला थे, उसके अलावा बिजली के मामला थे। तो कौमी असम्बली की सतह पे मैं समझता हूँ जाफ़र इकबाल साहब ने एक अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। आप देखें आज हम लोड शेडिंग से जो मुल्क पाक है, कराची में रोशनी अगर बहाल हुई हैं, उसमें मुल्क में खुशहाली आ रही है। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने जो 2013 में जो अपना टारगेट दिया तो उसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किया है। आने वाले इलेक्शन में आपका जो मुकाबला है किसके साथ होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अगर मैं कौमी असम्बली पे देखूँ तो मुझे मुकाबला वो पीपल्स पार्टी से नज़र आ रहा है। ठीक है, तो सूबाई में तो उनकी जो सीटें नज़र सूबाई असम्बली में अभी तक पीपल्स पार्टी ने अपना जो है वो कैंडिडेट नामजद नहीं किया PP 34 में। जी जी। तो कौमी सतह पे तो मुझे पीपल्स पार्टी से ही नज़र आ रहा है। तो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी की निस्बत पंजाब में मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतेगी। तो सूबाई असम्बली में अभी जो है वो सुन रहे हैं कि परवेज़ लाई साहब की भी एंट्री हो रही है या और कोई हो रही है। तो लेकिन इंशाल्लाह जो भी जमात होगी जिसके साथ हमारा मुकाबला होगा इंशाल्लाह जो है ना वो सुरखरू होंगे इंशाल्लाह। और आपको लगता है कि इस सियासत से लोग तंग आ गए हैं? PP आती है या मुस्लिम लीग नून आती है, उसके अलावा PTI भी रह के गई है। देखिए, अवाम में उस जमात नहीं रहना है जिसके पास कारकर्दगी हो। मुस्लिम लीग नून अगर अवाम में इसकी जड़ें मजबूत है ना तो उसके पीछे जो है वो कारकर्दगी है, उसके पास परफॉर्मेंस है, वोट मांगने के लिए जो है वो उसके पास कुछ ना कुछ दिखाने के लिए कुछ चीज़ें हैं। बाकी जमातों के पास जो देख लें, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो वो भुट्टो के नाम से वोट मांगती है, अगर PTI है तो वो शौकत खानम या वर्ल्ड कप के नाम से वोट मांग रही है। परफॉर्मेंस उनके पास नहीं है। तो मुस्लिम लीग नून की कामयाबी है कि इसके पास परफॉर्मेंस है। नए लोग आने चाहिए सामने। मैं समझता हूँ नए लोग आने चाहिए। उसमें हमारा अभी जो हमारी सोशल मीडिया टीम बनी है उसमें हमारी पार्टी ने 3 लोगों को सूबाई असम्बली की नशिस्त में नुमाइंदगी देनी है यूथ को, और कौमी असम्बली में भी हम यूथ के लिए जो है वो मरियम बीबी ने अपनी एक टीम तैयार की हुई है। तो हमारा जो टारगेट है कि हमने यूथ को आगे लेके आना है। ठीक है। तो हमारे लिए जो मतलब मरियम बीबी है, इसने यूथ के लिए जो है ना वो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब हमारी आगे मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में हुकूमत आएगी, हम यूथ के लिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। 34 में इस विन कर पाएंगे आप? इंशाल्लाह अज़ीज़ मुझे पूरी उम्मीद है। इंशाल्लाह मुझे अपने शहरियों पे, अपने वोटर पे भरोसा है कि हमने कभी उनसे रब्ता मुनक़ता नहीं किया।
तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मियां तारक महमूद साहब जो है वो भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे और कौमी असम्बली पे इंशाल्लाह चौधरी जाफर इकबाल साहब कामयाब होंगे। आपके जहन में कोई ऐसे काम रह गए हों कि जब आप इक़्तिदार में आए तो ये काम अपने हल्के के हमने अच्छे करने हैं? मैं समझता हूँ डिंगा जो है ना वो उसकी बदकिस्मती है कि इसमें जो है ना वो स्टेडियम की कमी है। जो पिछली दफ़ा लास्ट में मियां तारक महमूद साहब ने 3.5 करोड़ रुपया जो है वो एसी के अकाउंट में आ चुका था और मक्का मैरिज हाल के करीब जो है वो जगह भी एक्वायर हो चुकी थी, लेकिन मौजूदा जो पीटीआई की पिछली गवर्नमेंट है इन्होंने लिख के दे दिया कि यहाँ पे ग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ ये हमारे लिए जो है वो बड़ा मतलब एक नेगेटिव पॉइंट है। तो हम कोशिश करेंगे कि ग्राउंड के लिए, स्टेडियम के लिए काम करें। दूसरा ये है कि डिंगा को हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्तों में हम जो है वो इसको जो है ना वो डिंगा को तहसील का दर्जा दिलवाएं। ये दोनों जो है ना वो मेरे एक मिशन है। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे डिंगा के जितने रोड्स हैं ना इस पर ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए। ये जो सेम नाला है इस पे भी ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए। और सफाई का मामला जो है ना वो हम कोशिश करेंगे कि शहर को एक साफ़ सुथरा जो है ना वो शहर लोगों को दें कि जिसमें लोग जो है वो फ़ख्र करें कि हम जो है ना हमारा डिंगा शहर जो है वो आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान सलमान अली को इजाज़त दें। देखते रहिए पाकिस्तान पब्लिक टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।